भारतीय क़यादत की पाकिस्तान के रियासती इदारों और क़यादत को बदनाम करने की कोशिश है। मज़मूम प्रोपेगेंडा मुहिम है। भारत पाकिस्तान में अपनी रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान की सख्त मज़म्मत। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी कहते हैं, भारतीय क़यादत को पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर बेबुनियाद तबसरे की बजाय फाशिस्ट और इंतहा पसंदाना हिंदुत्व नज़रिया की तहकीकात करनी चाहिए। भारत और उसके क़यादत मजहब के नाम पर परवान चढ़ने वाली दहशत से जरगमाल बन चुके हैं। मई 2025 में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने पेशावराना महारत, अज़्म और जिम्मेदारी से भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया। कोई भी प्रोपेगेंडा इस हकीकत को झुठला नहीं सकता। किसी की हुकूमत करप्शन, बैड गवर्नेंस से नाराज़ी हो सकती है, रियासत से नहीं। रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया तर्क करना पड़ेगा। सियासत से ज़्यादा रियासत अहम होनी चाहिए। ये जंग सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, रियासत की है। रियासत होगी तो सियासत भी होगी और सहाफ़त भी। एक जमात शोहरत का बयानिया लेकर चलती है। खुद को मकबूल तरीन लीडर कहने वाले के अपने बेटे लंदन में है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में उस जमात की शोहरत का बयानिया सब ने देख लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पाकिस्तान की रियासत और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। सुहेल आफरीदी से गुजारिश है कि आपके सूबे को अमन और तरक्की की ज़रूरत है। रियासत का दिल बड़ा है, मुआफ़ी का दरवाज़ा खुला रखा गया। डेरा बुख्ती में 100 के करीब अस्करियत पसंदों ने हथियार डाले। अस्करियत पसंदों का हथियार डालना खुशाइन पेशरफ्त है। रवा साल पैरामिलिट्री फोर्सेस के 205 अहलकार शहीद हुए। रवा साल सिविलियन शहदा की तादाद 280 है। दहशतगर्द कौम पर अपना निज़ाम मुसल्लत नहीं कर सकते। एक शख्स मुसलसल इदारों खुसूसन पाक फौज के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयानिया बना रहा है। दुश्मन कुव्वतों के मुफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। DGISPR की 5 दिसंबर की मीडिया ब्रीफिंग में मुल्क दुश्मन बयानिया के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ कहा। उस शख्स की गुफ्तगू में फ्रस्ट्रेशन, इश्तियाल और ज़ाती नफरत वाज़े है। अवाम को सिविल नाफरमानी पर उकसाया। बिजली के बिल ना देने का कहा। मुल्क में इंतशार उभारने की कोशिश की। वो अवाम और फौज में दरार डालने का ख्वाब देखता है। अवाम और फौज में यकजहती उसकी सियासी साजिशों से नहीं टूट सकती। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का खौफ दुश्मन पर तारी है। फील्ड मार्शल के क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन के साथ तैयारी गिराए। PTI को पाकिस्तान का मुफाद अजीज नहीं। बारी की बहनों को पाक फौज के खिलाफ बातें करने पर शर्म आनी चाहिए। 9 मई को शहदा की बेहुरमती की गई। ये दुश्मन के आलाकार बने हुए हैं। वज़ीर इत्तलात अता तार का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब। बोले, खैबर पख्तूनख्वा को गुज़िश्ता 12 साल में खंडर बना दिया गया। ये PTI में एक भी मनसूबा शुरू नहीं कर सके। इन्होंने सूबे में एक भी सेहत का मनसूबा शुरू नहीं किया। PTI की सियासत फौज दुश्मनी और मुखालफत के अलावा कुछ नहीं। वज़ीर आला KP अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तौहीन कर रहे हैं। उनकी हर्जा सराई दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही है। MKM रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, मुल्क किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क से बाहर बैठे लोगों के बयानबाजी को फौरी रोका जाए। हमारे लिए मुल्क की हुर्मत, इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अफवाज पाकिस्तान और अवाम मुत्तहिद है, कोई दरार नहीं डाल सकता। फारूक सत्तार का कहना है, बानी PTI के जेल में होते हुए भी इनका बयानिया ट्विटर से चल रहा है। इनकी रिहाई का मुतालबा किसी इस्तिस्ना से कम नहीं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का एक और आईनी तरमीम का इंदिया। कहते हैं, यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से आईनी तरमीम लाने पर गौर किया जा रहा है। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था, हमारे मुल्क निसाब में फ़र्क पाया जाता है। मुख्तलिफ ज़ुबानों में तालीम हो मगर समत एक हो तो बेहतर है। सबको एक ही निसाब पढ़ाया जाएगा तो कौम का नज़रिया एक होगा। हर दरसगाह को चाहिए कि मिल बैठ कर इस मसले का हल निकालें। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान को IMF फर्स्ट प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का 8 से 14 दिसंबर का शेड्यूल जारी। IMF के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा।
मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी की जा सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त जारी हो सकती है। 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन में मौजूद आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक बरतानवी हुकाम से शहजाद अख्तर और आदिल राजा की हवालगी पर बातचीत करेंगे। वज़ीर दाखिला ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में मामला उठाया था। हवालगी के हवाले से दस्तावेजात भी फराहम किए थे। मोहसिन नकवी लंदन में PSL की प्रमोशन के लिए रोड शो भी करेंगे। कौमी क्रिकेटर्स शरीक होंगे। आलमी सरमायाकारों और कमर्शियल पार्टनर्स की शिरकत भी मुतवक्किल है। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर के खत का जवाब दे दिया। जवाबी खत में लिखा, आपने 13 नवंबर को दरख्वास्त की कि आज़ाद सेनेटर्स की PTI में शमूलियत तस्लीम की जाए। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस ज़ेर इल्तवा है। लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर PTI ने ले रखा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आपको बतौर चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया जा सकता और आपको कोई कानूनी हक भी हासिल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा अहमद पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुआशी महाज पर मिलने वाली कामयाबी और आइंदा के इकदाम पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। नवाज शरीफ ने मुलाकात में अहम सियासी अमूर पर गाइडलाइंस दी। मुआशी अशारिया बेहतर होने पर वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के बाद कयास सराइयां दम तोड़ गई। फौज में तंजीम साजी का मकसद तीनों फोर्सेस के दरमियान राब्ते को मजीद बेहतर बनाना है। हमारी फोर्सेस ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मार्का हक में तीनों फोर्सेस ने मिसाली काम किया। खारिजा महाज पर भी हमें वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में इज्जत मिली। आज आलमी सतह पर कोई बैठक पाकिस्तान के बगैर नहीं होती। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम हरी परवेज मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, दिफा के बाद मुआशी निज़ाम को भी कामयाबी की डगर पर डालना है। चंद साल पहले दिवालियापन की आवाज़ें गूंज रही थी। हुकूमती कोशिशों से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। टैक्स को बढ़ाया गया, अखराजात कम किए हैं, बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की को फ़रोग दिया जा रहा है। पानी PTI से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। नवाज शरीफ को 3 दफ़ा गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, बेटी को गिरफ्तार किया गया, मगर नवाज शरीफ ने मुल्क की सालमियत पर आंच नहीं आने दी। ख्वारिज की सबसे बड़ी सहूलतकार KP हुकूमत है। रियासत मुल्क को दहशत गर्दों के हवाले नहीं होने देगी। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, अब 9 मई का किस्सा खत्म होने वाला है। मरीम नवाज की तरह आप अपने सूबे के लिए काम करें। ये नहीं हो सकता कि आप इस फील्ड मार्शल पर तनकीद करें जिसने शेरों की तरह पाकिस्तान का दिफा किया। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सूबों का कयाम नागुज़ीर। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने पंजाब के 3 से 4 सूबे बनाने का मुतालबा कर दिया। बोले, मशरकी, मगरबी और वस्ती पंजाब नाम रखे जाएं। अब्दुल अलीम खान की फील्ड मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने पर मुबारकबाद। सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। आज हमारा सिपह सालार दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर देखता है। 10 मई की फतह के बाद पाकिस्तान का दुनिया में वकार बुलंद हुआ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुश्मन के साथ तैयारी गिरे। फैसलाबाद में IPP के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मजीद कहा, नौजवान सोशल मीडिया पर मुल्क के खिलाफ बोलने वालों को मुंह तोड़ जवाब दें। पाक फौज की पेशा वाराना सलाहियतों और दिफाई एतमाद का आलमी सतह पर एतराफ़। तुर्किया का पाकिस्तान में ड्रोन असेंबलिंग फैक्ट्री के क़याम पर गौर। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्किया खुफिया जंगी सलाहियतों और तवील परवाज के हामिल ड्रोन पाकिस्तान में असेंबल करेगा। मुश्तरका पैदावारी माहिदे के तहत तुर्किया पाकिस्तानी बहरिया के लिए जदीद बहरी जंगी जहाज भी तैयार कर रहा है। पाकिस्तान से 5th जनरेशन के जदीद लड़ाका तैयार हुए। कान प्रोग्राम में भी शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। जदीद एंकर ड्रोन 30,000 फीट की बुलंदी पर 24 घंटे से ज़ायद परवाज और 250 किलो वजन ले जाने की सलाहियत का हामिल है। दिफाई ताउन के साथ पाकिस्तान को जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी तक रसाई भी फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। रोड
पैकेज मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज की रावी सिटी में तरक्याती काम करने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब का फ़ज़ाई मयार बेहतर बनाने के लिए कड़ी निगरानी और ऑपरेशन का भी हुक्म। कहा फ़ज़ाई मयार की बेहतरी इब्तदा है, माहौल दोस्त पंजाब हतमी मंजिल है। जदीद फोरकास्टिंग सिस्टम से मॉनिटरिंग और सर्विलेंस की जा रही है। भट्टों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स की निगरानी जारी है। सुपर सीडर्स ने बेहतरीन काम किया। फसलों की बाकियात जलाने में रिकॉर्ड कमी हुई। आवाम को बहुत साथ देना होगा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लाहौर की फ़ज़ा 42% बेहतर हुई। एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह बेहतरी देखी गई। गुज़िश्ता साल एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 था, रवा साल 261 रहा। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। वज़ीर आज़म का जहाज जिस मुल्क में दाखिल होता है सलामी दी जाती है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मरी में जलसे से खिताब बोली, जिन्होंने झूठे वादे किए अंजाम अवाम ने देख लिया। 2018 से 23 तक नून लीग के कारकुनान की तस्लील की गई। इज्जतें उछाले और गालम गलोच करने वाले अपने अंजाम को पहुँच गए हैं। मरियम औरंगज़ेब का अगला जलसा कोहोटा में करने का ऐलान। ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल कर रहे हैं। दुनिया में सबसे महंगा इलाज NI CVD से मुफ्त होता है। गंदम के मामले पर हमें खुद कफील होना है। गंदम के काश्तकारों को हारी कार्ड के जरिए रकम दी जा रही है। किसानों पर 56 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगले एक माह में टंडू वाला यार से हैदराबाद पीपल्स बस सर्विस शुरू हो रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सिंध हुकूमत के मंसूबे गंवा दिए। बोले, फख्र से कहता हूँ SSP ने टंडू वाला यार से मनशियात का खात्मा किया। सिंध के दीगर अजला समेत पूरे मुल्क में मनशियात का मसला है। किसी मनशियात फरोश को बख्शा जाए, इबरतनाक सजा दिलाएं ताकि खात्मा हो। खैबर पख्तूनख्वा के महकमे मालूमात छुपाने के जिम्मेदार करार। पापिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। इंकशाफ किया कि कई सरकारी इदारे 50% कम मालूमात शेयर करते हैं। 190 इदारों की शफाफियत का जायजा लिया गया। औकाफ, हज, मजहबी अमूर और मादनियात 92% मालूमात के साथ सर फहरिस्त। 14 महकमे और खुद मुख्तार इदारे सिर्फ 33 से 67% मालूमात देने तक महदूद हैं। इदारों का तंजीमी ढांचा 89% वेबसाइट पर मौजूद नहीं। कानूनी मालूमात 84% तक मिली। बजट शफाफियत नहायत कमजोर करार। सिर्फ 27% इदारों ने अखराजात शाया किए। सब्सिडीज, मराहत और इजाजतनामों की मालूमात सिर्फ 23% इदारों की वेबसाइट पर मौजूद हैं। इदारों से बर वक्त दुरुस्त और मुकम्मल मालूमात शाया करके अवामी एतमाद मजबूत बनाने की सिफारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस की कमी। फरवरी तक 3 औकात में वक्फे वक्फे से गैस मुयस्सर होगी। दिन में गैस 8 घंटे तक मिलेगी। सुई नौदरा ने लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। सुबह 5:30 से 8:30 बजे गैस मिलेगी। दोपहर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक गैस मुयस्सर होगी। शाम 5:30 से 8:30 बजे तक गैस आएगी। सनती सेक्टर के लिए लोड शेडिंग नहीं की जा रही। सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन। कराची, गुम्बद, घोटकी, सजावल समेत सूबे भर में सिंधी सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ, सकाफती स्टॉल्स पर सिंधी टोपियाँ, खेस, लिबास और दीगर अशिया की नुमाइश। 50 से ज़ायद सकाफती रैलियाँ शेड्यूल। शहरों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। तकरीबात में कौमी गीत गाने वाले फनकारों के खदमात हासिल। ढोल शहनाइयों के साथ रैलियाँ निकाली जा रही हैं। गली गली GSN, सिंध वारा GA समेत दीगर सकाफती गीतों और झूमर की बहार। तालीमी इदारों में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। सदर मुमलिकत के सिंधी सकाफत के दिन पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, सिंध को एजाज़ हासिल है कि मुंबई से अलग होकर मुनफरिद शनाख्त कायम की सिंधी सकाफत को नई नस्ल तक मुंतकिल करना हमारी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, अजरक, सिंधी टोपियाँ, शायरी और मौसीकी सिर्फ अलामतें नहीं, ये वादी सिंध के जिंदा दिलों की धड़कन है। मुल्क की हर इकाई के सकाफती तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम के लिए पुरअज़्म है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, अजरक और सिंधी टोपी तहजीब की शनाख्त हैं जो हर दौर में फ़ख्र का बाइस रही है। यौम सकाफत सिंध के अम पसंद, रवादार और हम आहंग समाज की अजीम रवायत का जश्न है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है, आज अपनी पहचान पर फ़ख्र की तजदीद का दिन है। हमने माजी को जिंदा रखा है, यही सिंध की शान है। ऑस्ट्रेलिया ने बर्सबीन का मार्का भी जीत लिया। कैंगरूज ने दूसरे टेस्ट में 65 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। 5 मैचेस की एशेज सीरीज में 2-0 की बरतरी भी हासिल। स्टेफ समेत 23 और जैक
विथड्रॉल 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैच का फैसला चौथे रोज ही हो गया। बेन स्टोक्स और विल जैक्सन की मज़ाहमती इनिंग्स ने इंग्लिश टीम को इनिंग्स की शिकस्त से बचा लिया। मेहमान टीम दूसरी इनिंग्स में 241 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान बेन स्टोक्स 50 और विल जैक्सन 41 रन बना सके। माइकल लेसर ने 5 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 511 रन बनाकर 177 रन की बड़ी बढ़तरी हासिल की। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 334 रन बनाकर आउट हुई। तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए कॉम्बिनेशन में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। गुज़िश्ता 6 माह से जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखकर ही खेले हैं। जो खामियां रह गई हैं उसको मेगा इवेंट से कबल दूर करेंगे। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा की PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू। कहा, मेगा इवेंट से कबल हमें 6 मैचेस खेलना है। कोशिश यही है कि तसलसल के साथ परफॉर्म करें। जो मैचेस रह गए हैं उनमें कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है। तमाम खिलाड़ियों को टास्क सौंपा गया है, उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं।